आज का विषय है योग, ध्यान, मेडिटेशन पार्ट 3। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं योग जीवन के लिए कितना उपयोगी है। योग कहें या ध्यान कहें, मेडिटेशन कहें, तीनों एक ही बातें हैं, नाम अलग अलग दिए गए हैं। या कहें ध्यान कितना आवश्यक है, या कहें मेडिटेशन कितना आवश्यक है जीवन के लिए, तो योग, ध्यान या कहे मेडिटेशन तीनों की कितनी उपयोगिता है मनुष्य जीवन में, ये आप सभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पूर्व वीडियो में ये बताया गया था कि ध्यान है क्या। आज इस विषय में बताएंगे कि मेडिटेशन कहें, ध्यान कहें, योग कहें, कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान या योग कहें, कैसे करना चाहिए। यहाँ योग का विषय मानसिक योग के बारे में बताया गया है, ध्यान और मेडिटेशन। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि दो सत्ताओं के जोड़ को ही योग कहा जाता है। आप चेतना उस परम सत्ता के साथ जुड़ते हैं जो सुप्रीम पावर जिसको कहते हैं। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस नाम से आप जानते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो। ये आपकी भावना का विषय है, व्यक्तिगत विषय है, वही नाम आप दे सकते हैं। तो वह जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, उसे किस रूप में मानते हैं? कोई साकार रूप में मानता है और कोई निराकार रूप में मानता है, कोई व्यक्त रूप में मानता है, कोई अव्यक्त रूप में मानता है। वह आपका अपना व्यक्तिगत विषय है। जिस रूप में भी उसे आप मानते हैं, उसी रूप में ही अनुभव करना है आपको। तो ये ध्यान में विशेष समझने की आवश्यकता है। ध्यान किसको करना है? जैसे आपको बताया था, शरीर और आप चेतना दोनों के मिलने से ये जीवन है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और आप चेतना, जो इस दोनों के ही मिलन से ये जीवन चलता है। तो चेतना को आप ये कह सकते हैं वो सुप्रीम पावर की सत्ता है या उसके द्वारा निर्माण हुआ है। वैसे तो उसके द्वारा ही प्रकृति का भी, सारी चीज़ों का ही निर्माण है, सभी आप सभी स्वीकार करते हैं। और बाकी ये व्यक्तिगत विषय है, आप नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए। बाकी ज़रूरत यह है समझने की कि ध्यान, योग या मेडिटेशन कैसे करें। तो जिसे भी आप, जिस भी सत्ता को स्वीकार करते हैं, चाहे वो आप साकार रूप में करते हो या निराकार रूप में करते हो, ये आपका व्यक्तिगत विषय, चाहे प्रकृति के रूप में करते हो, किसी को भी करते हो, तो जिसको आप स्वीकार करते हैं अपने मानस पटल पर, वही चित्र आपको अपने अंदर लाना है। क्या करना है? जिसको भी आप उस सुप्रीम सत्ता के रूप में, सुप्रीम पावर के रूप में, या जिस रूप में भी आप स्वीकार करते हैं या जो नाम देते हैं, वो आपका अपना व्यक्तिगत विषय है। तो उस ही सत्ता को आपको अपने मानस पटल पर महसूस करना है, लाना है कि वही चित्र आपके मानस पटल पर है, चाहे वो साकार का हो या निराकार को, जैसा आप मानते हैं वही स्वरूप। और फिर उसे आप को अपने मन के नेत्र से, मानस पटल पर ही है, उसे आपको देखते रहना है। क्या करना है? केवल देखते रहना है। उसके विषय में चिंतन के बजाय पहली जो प्रक्रिया होती है ध्यान की, दर्शन होती है, यानी देखना होता है। केवल देखने की आवश्यकता है, आप केवल उसे देखते रहें। अपने मानस पटल पर पहले महसूस करें उस चित्र को, जिस भी रूप में आपने सुप्रीम सत्ता को स्वीकार किया, चाहे साकार रूप या निराकार रूप। फिर उसका स्वरूप को आप मन से देखते रहें, केवल मन से देखते रहें। और कुछ भी आपको न चिंतन लाना है, न विचार लाना है, न कोई प्रश्न खड़े करना है, कुछ नहीं, केवल देखने का कार्य करना है। पहली प्रक्रिया है ध्यान की, मेडिटेशन की, योग की कहें, ये पहली विधि है जिसमें आपको केवल देखना मात्र है कि आपके मानस पटल पर वो चित्र अंकित है और उस चित्र को आप अपने अंदर देख रहे हैं। ऐसी भी संभावना है, यदि आपको ऐसा नहीं ठीक लगता, आप अपने अंदर उसे नहीं देखना चाहते अपना मानस पटल पर, तो जहाँ आप ठीक समझते हैं
किसी धार्मिक स्थल पर ठीक समझते हैं या और कहीं आप ठीक समझते हैं, जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ उस स्वरूप को देखें। कहाँ पर? चाहे आप अपने अंदर अपने मानस पटल पर उसके स्वरूप को देखें, दर्शन करें। यदि वहाँ आपको ठीक नहीं लगता है तो आप किसी धार्मिक स्थल पर जिसे आप मानते हो वहाँ देखें। यदि वहाँ भी नहीं समझते हैं तो कहीं और अलग जगह पर जो आप समझते हो वहाँ आप उसके केवल स्वरूप का दर्शन करें, केवल स्वरूप को देखें, केवल देखें बस। और कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई विचार की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, इसमें ये भी दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई चिंतन करना तो वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो पहली अवस्था है ध्यान की वह हम आपको बता रहे हैं कि उसमें स्वरूप का दर्शन करना है। क्या करना है? स्वरूप का दर्शन करना है। चाहे निराकार रूप का हो या साकार रूप का है, तो निराकार रूप में है तो निराकार रूप में देखिए और साकार रूप में तो साकार रूप में देखिए। जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी मान्यता है, उसके आधार से ही करिए। अपनी मान्यता को बदलने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि अपनी मान्यता को बदलेंगे तो अनेकों तरह के आपके मन में प्रश्न उठेंगे, फिर आप ध्यान या मेडिटेशन या योग नहीं कर पाएंगे। इसलिए वही करिए जो आपकी मान्यता है, जो आज तक आपने स्वीकार किया, और उसी को ही आप बेहतर ढंग से कर भी पाएंगे। दूसरे को चेंज करके करने की कोशिश करेंगे तो वो उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है उसी रूप में ही किया जाए जो आपकी भावना है, जो आपकी मान्यता है। तो चाहे तो आप अपने मानस पटल पर अनुभव करें कि आपके अंदर वही स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसे आप देख रहे हैं। यदि वैसा नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि किसी धार्मिक स्थल पर आप देखें वही स्वरूप। वह भी नहीं आप करना चाहते तो किसी और अलग जगह पर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि उसका स्वरूप जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, उनका स्वरूप इस प्रकार का है, आकृति इस प्रकार की है, और उसी आकृति को आप देखते रहे मन के द्वारा। तो इसको कहा जाएगा आप मन का जो आपका फोकस वो उसी ओर है, मन से आप कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, तो इसे माना जाएगा आपका योग। क्या माना जाएगा? योग। ये ध्यान या मेडिटेशन ये प्रथम अवस्था है। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था है। इसको और भी नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहें, जरूरी नहीं कि योग ही नाम दे, ध्यान ही नाम दे, मेडिटेशन नाम दे। जो आपको सुविधा लगता है या जो आप जानते हैं वही नाम दे सकते हैं। इसमें ये आवश्यक नहीं कि आप योग, ध्यान, मेडिटेशन ही बोले। जो आप ये कह सकते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या और कुछ कह सकते हैं, जो कुछ आपको ठीक लगता है। सबके लिए इसमें ऐसा आवश्यक नहीं कि यही आप स्वीकार करें। तो लेकिन करना क्या है वो विषय है, मेन वो मायने रखती है बात कि जो ध्यान या मेडिटेशन या योग आप कर रहे हैं तो पहला स्वरूप को उन्होंने निराकार या साकार रूप जो भी आप मानते हैं अपने मानस पटल पर उस स्वरूप को देखें। वहाँ सुविधा नहीं लगती है आपको, यदि आपकी मान्यता है किसी धार्मिक स्थान में देखने में, वहाँ देखें। यदि उसके अलावा भी कहीं और आपकी मान्यताएं हैं कि कहाँ देखना है उसका स्वरूप, वो कहाँ रहता है, वो सुप्रीम सत्ता कहाँ रहती, तो उसको वहाँ आप देख सकते हैं। उसी स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हैं, उसे आप मन के द्वारा केवल निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और संभव हो तो ये फील करें कि उससे कुछ प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उससे प्रकाश निकल रहा है। साकार है तो साकार से पूरे शरीर के उनसे प्रकाश निकल रहा है, निराकार है तो निराकार से प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश निकल करके आप महसूस करें आपके ऊपर पड़ रहा है, तो उसका प्रकाश आप अपने आप में अनुभव करें कि उससे प्रकाश निकल करके आपके ऊपर आ रहा है, पड़ रहा है। ये अपने आप में स्वीकार करें, महसूस करें, अनुभव करें। ये बहुत अच्छी बात होगी। ये ध्यान की प्रथम अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ध्यान की सबसे शुरुआत की अवस्था है। यहाँ से ही ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप बड़ी सहजता से अपनी स्थिति को अच्छा बना सकेंगे। इसके बाद फिर अगला जो ध्यान का विषय आपको बताएंगे जिसे कहा जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन। चूँकि योग का ध्यान का ये पहला चैप्टर है, इसलिए हमने ये बात थोड़ी सी बता दी ताकि सेल्फ रियलाइजेशन जब आप करेंगे
सेल्फ रियलाइजेशन में आपको सहायक होगा। इसलिए ये आवश्यक है इस विषय को समझना कि इस प्रकार से ध्यान की शुरुआत करनी है, और जितना आप अभ्यास कर सके थोड़ा समय बैठ करके करें, और चाहें तो चलते फिरते यदि आपको अभ्यास हो जाए और कर सकते हैं, सक्षम है, तो चलते फिरते ही भी इस अभ्यास को करना है, क्योंकि आपको अपने मानस पटल के अंदर उस स्वरूप का दर्शन ही करना है। चाहे किसी तीर्थ स्थान में या अन्य किसी स्थान में आपको स्वीकार करके करना है, तो उसका केवल दर्शन करना है, केवल देखते रहना है बस। और वो आप चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, कार्य करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा समय जरूरी होता है अभ्यास के लिए। आप बैठ करके करें तो अति उत्तम है। यदि वैसा नहीं है, आपके पास समय नहीं कर सकते, तो चलते फिरते भी कर सकते हैं और कार्य करते समय भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नियम या प्रतिबंध नहीं है कि ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विषय ये मानसिक है, ये शरीर का विषय ही नहीं है। विषय किस चीज़ का है? मानसिक विषय है। इसलिए इसमें ये आवश्यक है, आपको करना है अभ्यास इस प्रकार से देखना है, दर्शन करना है, को एहसास करना है। किस तरह से करेंगे ये आपका मैटर है। आपके पास टाइम है तो बैठ करके करिए, नहीं चलते हुए भी कर सकते, बैठ करके भी करें और चलते फिरते भी करें। जैसे आपके पास खाली टाइम होता है वैसे इसका अभ्यास करें तो आपके मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी और मन को एक जगह स्थिर रहने की थोड़ी आदत बनने लगेगी। अभी आदत आपको डालनी होगी मन की। जैसे जैसे मन की आदत पड़ती जाएगी, जिन कार्यों में रहने की मन की आदत है वहाँ अपने आप रहता है। अभी ध्यान, मेडिटेशन, योग यदि आप पहले से करते रहे होंगे तो आपको आदत है ही। यदि नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आदत में शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अपने आप ही मन स्वतः ही लगा रहेगा। तो आपको जैसे आप दर्शन की प्रक्रिया को अपनाएंगे, अपने आप शांति का, शक्ति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का, स्वतंत्रता का और अनेकों दिव्य शक्तियों का, दिव्यता का आपको अनुभव होना प्रारंभ होने लगेगा। लेकिन अनुभव की इच्छा रख करके नहीं करना। एक बात ध्यान रखना है, जो हो वो सबसे बेहतर है, न ही किसी पूर्व जो आपको समझ हो, पूर्व समझ के अनुसार अनुभव की इच्छा रखनी है। जो होगा अनुभव वो आपके लिए सबसे सुखद होगा, सबसे हितकारी होगा, सबसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। केवल ध्यान की पहली या योग की या मेडिटेशन की पहली प्रक्रिया है दर्शन, उसे देखना, उस दिव्य स्वरूप को जिसे आप सुप्रीम सत्ता के रूप में मानते हैं, जिस भी आकार में मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, आपको उसी का ही दर्शन करना है। वही वास्तविक है, क्योंकि जो आपकी अपनी निज मान्यता है उसी स्वरूप का दर्शन करने का अभ्यास करना है। तभी जाकर के उससे आपको अनुभूतियाँ प्रारंभ होंगी। तो ये ध्यान की प्रथम अवस्था है। अगली अवस्था में आपको बताया जाएगा कि वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें। क्या करें? सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें, उसके विषय में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने अंदर की ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पहचानें और उसे इतना बढ़ाएं कि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि वास्तव में आपका जीवन एक साधारण नहीं, एक विशेष जीवन हो चुका है। ऐसी आपको अनुभूतियाँ हों, ऐसी आपको प्राप्तियाँ हों, ऐसा आपका को एहसास हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।